हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जिस जॉब की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो है नायब तहसीलदार जीके एसएसपी का, जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो हम जो है पहला टॉपिक जो प्रिपेयर करेंगे वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट। तो ये जो है स्टैटिक जीके है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स लेना इज़ वेरी ईजी, ठीक है। अगर आपको ये एक्ट आपने पढ़ लिया और टू द पॉइंट आपको पूछा जाएगा, ये बताइए इसको एक्ट कब आया था, कब कमेंस हुआ था, या और चीज़ें होंगी, तो इट्स नॉट लाइक करंट अफेयर। तो हम इसको कवर अप करेंगे आपके नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे होता क्या है पंचायत राज एक्ट, ठीक है। तो पहले है चैप्टर वन। चैप्टर वन में क्या बताया गया है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी में क्या बताया, शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट और कमेंसमेंट कब हुआ था इसका। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 11 जुलाई 1989 को ये एक्ट आया था, ठीक है। कमेंस हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी कब कमेंस हुआ था। देन उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे इसके अंदर कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है। तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एक एरिया होता है जिसमें कंटीजियस नंबर ऑफ हल्काज एज में डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, हल्काज होते हैं, नंबर ऑफ हल्काज होते हैं, तो उसे हम ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास हल्का क्या होते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया। हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज, ठीक है। इसमें क्या आता है, विलेज आता है और नंबर ऑफ विलेजेस आते हैं एज में मीन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे गवर्नमेंट उसमें मतलब कोई इम्प्लीमेंट करती है, कुछ नया विलेज उसमें इंक्लूड करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जितने भी विलेज आते हैं ना एक जगह में, तो वो हल्का के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हल्का क्या है, एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज। देन आता है हल्का मांझलीस क्या होते हैं। मांझलीस होते मीन्स ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। ये एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था कि हल्का मांझलीस होता क्या है। हल्का मांझलीस वो होते हैं ऑल द वोटर्स, ठीक है। वो लोग जो वोटर्स हैं वहाँ के, ठीक है। हल्का पंचायत के जितने भी वोटर्स हैं उसको हल्का मांझलीस बोलते हैं। अब क्या कहता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस, ठीक है। क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द हल्का शैल बी डिटरमाइंड सच अ मैनर दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी हल्का डज नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 3000 इन द हिली एरिया। कहते हैं जो हल्का का पॉपुलेशन होना चाहिए ना, तो वो 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ पे, हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों पे 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 4500 जो है वो प्लेन एरियाज पे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हिली एरियाज पे 3000 और प्लेन एरियाज पे 4500 होने चाहिए आपके हल्का, ठीक है। ये आपने ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आया भी हुआ। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका 3A में आता है आपका वार्ड मांझलीस, ठीक है। वार्ड मांझलीस क्या होते हैं, वार्ड मांझलीस को हम वार्ड सभा भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वार्ड मांझलीस के फॉर एवरी वार्ड ऑफ द हल्का पंचायत एज में बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज F ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 देयर शैल बी अ वार्ड मांझलीस। आपको क्लॉज पूछा जा सकता है किसमें बताया गया है कि वार्ड मांझलीस होने चाहिए। तो वार्ड मांझलीस किस में होनी चाहिए, क्लॉज F में सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, ठीक है। इसमें वार्ड मांझलीस के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद आता है आपका ऑल एडल्ट पर्सन्स ऑफ द वार्ड्स हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू पंचायत shall be deemed to be constituted as ward manjalis of such हल्का पंचायत। जिन जिन लोगों के नाम इंक्लूडेड है, एडल्ट पर्सन जिन लोगों के नाम इंक्लूडेड है उस हल्का पंचायत के अंदर, मतलब वोट कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम क्या वार्ड मांझलिस में कहते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज वार्ड मांझलिस, ठीक है। अब कहते हैं वार्ड मांझली शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 3 months। तो मीटिंग उनकी जो होती है वार्ड मांझलिस की, कब जो वार्ड सभा होती है वो कब होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। द प्रोसीजर फॉर कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ द वार्ड मांझली शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो वार्ड मांझलिस है उनकी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट एक
3 महीने में एक बार तो इसकी क्या होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। Then the meeting of the ward Manjali shall be presided over by the पंच, ठीक है। और वार्ड, ये पहला पॉइंट याद रखना है आपने, वार्ड सभा कब होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या कहते हैं, जो पंच है वो इसका हेड होना चाहिए मीटिंग में, ठीक है। प्रिसाइड ओवर बाय द पंच, पंच उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अगर पंच नहीं है तो कोई भी मेंबर है, अगर वार्ड मांझलीस का जो मेंबर है वो उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। वार्ड मांझलीस को ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। अब अंत द quorum of the meeting of the ward manji shall be not less than 1/10 of the total member। इसमें कितने members होने चाहिए, 1/10, इससे कम नहीं होने चाहिए, 1/10 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1/10 से कम नहीं होने चाहिए मीटिंग। The quorum of the meeting of the ward manji shall be not less than 1/10 of the total member. All resolutions in respect of any subject in the meeting held under this section shall be passed by a majority of the members present and voting। आपने ये थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट था आपको, वंस इन अ 3 मंथ इसकी मीटिंग होनी चाहिए वार्ड मांझलीस की। सेकंड जो इसको प्रिसाइड करेगा वो कौन होगा, पंच होगा। थर्ड जो है, जो क्योरम है इसका, वो क्या होगा, बी नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है। देन उसके बाद कहता है a special meeting of ward managers shall be convened where at least 10% of the voters of the ward make a request in writing specifying the subject for the meeting, ठीक है। एक स्पेशल मीटिंग भी इसकी हो सकती है, लेकिन वो कब होगी, जब अगर एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटर्स जो होंगे वार्ड के जो होंगे वो रिक्वेस्ट करेंगे राइट में, इन राइटिंग कि हाँ भाई हमको एक स्पेशल मीटिंग बुलानी है किसी एक स्पेशल टॉपिक पे, तो फिर उसके लिए क्या होगा, एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटर्स होने चाहिए वार्ड के। प्रोवाइडेड दैट नो टू स्पेशल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। कहता है दोनों ही मीटिंग, क्या जो स्पेशल मीटिंग है वो दोनों ही मीटिंग्स, ये नहीं है कि 3 महीने में दोनों मीटिंग करती, वो नहीं होगा, एक ही मीटिंग होगी उस टाइम पे, ठीक है। 3 महीने में एक ही मीटिंग होगी। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। जो मीटिंग है, नॉर्मल मीटिंग जो होगी वार्ड सभा की, वो कब होगी, इन 3 मंथ में एक बार होगी। देन इसको प्रिसाइड कौन करेगा, पंच करेगा। देन थर्ड है इसका जो इसका क्योरम है ऑफ द मीटिंग, वो कितना, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। 1/10 जो है मेंबर्स होने चाहिए उसमें, टोटल मेंबर के 1/10 होने चाहिए। देन फोर्थ वन क्या कहता है कि अगर आपको स्पेशल मीटिंग करवानी है तो 10% ऑफ द वोटर्स ऑफ द अवार्ड जो है वो क्या अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, 10% वोटर्स होने चाहिए अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए। और कहते हैं कोई भी स्पेशल मीटिंग 3 मंथ्स में नहीं होगी, ठीक है। हल्का मांझलीस के औहदे ग्राम सभा, ठीक है। देयर शैल बी हल्का मांझलीस फॉर ईच हल्का पंचायत consisting of such persons whose names have been included in the electoral rolls relating to the village or the group of villages comprised within the area of the हल्का पंचायत, ठीक। तो आगे आता है तो मीटिंग क्या है, जो अब इसमें क्या आ गया, इसका पॉइंट याद रखो। पहले हमने पढ़ा था वार्ड मांझलीस, अब हम पढ़ेंगे हल्का मांझलीस। हल्का मांझलीस की जो मीटिंग है वो कौन करवाता है, सरपंच करवाता है, ठीक है। सरपंच करवाता है, सरपंच करवाता है, और उसके एब्सेंस में कौन करवाता है, नायब सरपंच करवाता है। नायब सरपंच करवाता है, अगर दोनों ही एब्सेंट हो तो उसमें अ मीटिंग ऑफ द हल्का मांझली शैल बी प्रिसाइड बाय वन ऑफ द पंच ऑथोराइज्ड बाय द हल्का मांझली। अगर हल्का मांझली ने किसी पंच को ऑथोराइज किया है तो उनके एब्सेंस में पंच करेगा। सबसे पहले तो सरपंच करेगा, सरपंच नहीं है तो नायब सरपंच करेगा, नायब सरपंच नहीं है तो पंच करेगा, ठीक है। ये ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर कन्वेइंग कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ द हल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कैसे करनी है, एटलीस्ट 2 मीटिंग ऑफ द हल्का मांझलीस एवरी ईयर, ठीक है। इसमें साल में 2 मीटिंग्स होनी चाहिए इसकी, फर्स्ट वन इन द फर्स्ट एंड द अदर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। पहले फाइनेंशियल ईयर में और पहले क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। साल की 2 होनी चाहिए हल्का मांझलीस में। वार्ड मांझलीस में क्या होनी चाहिए, वार्ड मांझलीस में, वार्ड मांझलीस में होनी चाहिए 3 महीने में एक बार, ठीक है। ये आ गया हल्का मांझलीस। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं
अब कहते हैं सेक्रेटरी पंचायत shall record the minutes of the meeting of हल्का मांझी shall be responsible for the correct recording of the minutes of the meeting। अब सेक्रेटरी पंचायत का क्या काम है? सेक्रेटरी पंचायत का ये काम है कि अच्छा, अब सेक्रेटरी पंचायत क्या होता है? सेक्रेटरी पंचायत क्या कहते हैं? shall record the minutes of the meeting of हल्का मांझी shall be responsible for the correct recording of the minutes of the meeting। तो क्या कहता है, जो हल्का पंचायत होता है उसको ये ड्यूटी दी जाती है कि वो क्या करे, मिनट्स काउंट करे मीटिंग के ऑफ हल्का पंचायत के। अब उसके बाद आता है क्वारम क्या है हल्का मांझी का? इसकी क्या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। इसका भी सेम है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1/10 ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए इसमें भी मीटिंग करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या कहता है? चैप्टर हल्का पंचायत। तो चैप्टर 2 में आपको हल्का पंचायत के बारे में बताया गया है। कभी लोग पूछते हैं कि चैप्टर 2 में क्या बताया गया है, चैप्टर 1 में क्या आता है? तो चैप्टर 2 में आता है हल्का पंचायत, ठीक है। चैप्टर 1 में आपका क्या कौन सा वार्ड मांझलीज एंड हल्का मांझलीज। देन नाउ इन चैप्टर 2 देयर इज हल्का पंचायत एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। देयर शैल बी ए हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। तो कहते हैं हल्का के लिए क्या होना चाहिए? हल्का पंचायत होनी चाहिए। देश है There shall be a halka panchayat for every halka. Every halka panchayat shall bear the name of the place where it is headquartered. ठीक है। इसमें भी सेम है कि वही लोग होने चाहिए, वोट कर सकते हैं वहाँ पे। The सरपंच shall convey at least 2 meeting of the हल्का मांझीज during financial year। तो यहाँ पे मीटिंग करवा सकता है वो सरपंच, ठीक है। इसका भी सेम है सरपंच, जैसे हल्का मांझलीज में सरपंच करवाता है, हल्का पंचायत में भी। Every हल्का पंचायत consists of such number of पंचेस not less than 7 not more than 11। तो हल्का पंचायत में पंचेस होते हैं, नंबर ऑफ पंचेस होते हैं। कितने पंचेस होने चाहिए? 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें सरपंच को एक्सक्लूड किया जाता है। तो कहा गया 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 से कम नहीं होने चाहिए, not less than 7 and not more than 11, not more than 11। Not less than 1/3 of the total number of punch seats reserved under above shall be reserved for women belong। सीधी सी बात है, 1/3 जो है जो पंच की सीट्स है वो किसके लिए होनी चाहिए? विमेंस के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन कौन सी विमेन? जो SC शेड्यूल कास्ट हो और ऐसा केस में भी शेड्यूल ट्राइब्स भी हो, इनके लिए जो होनी चाहिए 1/3 ऑफ द जो सीट्स है वो रिजर्व होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ पंचेस, ठीक है। नॉट लेस देन 1/3 third of the total number of seats to be filled by direct election every panchayat shall be reserved for women। Such seats may be allotted by rotation to different constitution। तो वही 1/3, ये आपको नंबर याद रखना है। 1/3 जो है वो सीट्स किसके लिए? विमेंस के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? द सरपंच, द नायब सरपंच एंड एवरी पंच ऑफ द हल्का पंचायत शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो जितना भी हल्का पंचायत में सरपंचेस हैं, पंचेस हैं या नायब सरपंचेस हैं, उनका क्या होना चाहिए? उनका 5 साल के लिए उनकी क्या होनी चाहिए? ऑफिस को होल्ड करना है, उन्हें 5 साल वहाँ पे रहना है एज ए सरपंच, एज ए नायब सरपंच और पंच, ठीक है। टर्म आपको याद रखना है। हल्का पंचायत में जो सरपंच है, नायब सरपंच है और पंचेस है, उनको क्या करना है? 5 साल तक ऑफिस को होल्ड करना है। अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है किसी भी मेंबर की? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए या तो सबसे पहले वो परमानेंट रेजिडेंट ना हो स्टेट का, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट है, अगर वो एम्प्लॉय है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन की उसमें आता है, ठीक है। और अगर वो 25 ईयर्स ऑफ एज हो, याद रखना कि सरपंच पंच जो भी हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। तो अगर वो उससे छोटा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो। और अनसाउंड माइंड कि वो ठीक नहीं है, ठीक है, मेंटली इज नॉट और ही और शी इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, so means that person also in a disqualification range।
राइट। तो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, एज याद रखो। और यहाँ तो सैलरी सर्वेंट हो तो वो भी इसमें नहीं आता है। नंबरदार हो, विलेज चौकीदार हो, वो भी नहीं आता। हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो भी इस रेंज में नहीं आता। ठीक है, ये सारे बाकी जो है ये इसके वो है डिस्क्वालिफिकेशन के तरीके कि कैसे डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा वो। देखिए, अगर उसने कोई पनिशमेंट ली है और इम्प्रिजनमेंट है उसको लेस देन 2 साल के अंदर, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years अनलेस a period of 3 years और such less period as the government may allow in any particular case। ठीक है, तो ये सारे क्या आएंगे डिस्क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स हैं कि हाँ किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एक मेंबर को। सो ये आपको याद रखना है। अब डिस्क्वालिफिकेशन में भी आपको सारा कुछ याद देखो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो पनिशेबल ना हुआ हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, 25 ईयर्स ऑफ एज से नीचे ना हो, और ठीक है किस गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको ना अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे। So if you have any doubt, you can ask me in your comment section.